पुनः स्वागत है। प्रिय छात्रों, यदि आपने हमारे ये सभी पार्ट देख लिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यह परीक्षा तो छोटी है, आप जो भी परीक्षा देंगे उसमें आप सफलता प्राप्त करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है आपका कि असीरगढ़ का किला किस जिले में है। जो असीरगढ़ का किला है ये किस जिले में है, तो इसका सही उत्तर है बुरहानपुर। और आपको पता होना चाहिए असीरगढ़ का किला है, इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। ऐसा माना जाता था जिसने ये असीरगढ़ का किला जीत लिया वो दक्षिण पर भी विजय प्राप्त कर सकता, दक्षिण के राज्यों को भी वो हरा सकता, ऐसा माना जाता था। आपका अगला प्रश्न है कि सोनागिरी के प्रसिद्ध जैन मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में है। तो आप सभी को पता है दतिया जिले में है। आप दतिया कभी जाएंगे ग्वालियर से NH 44 के रास्ते तो ये आपको दतिया के सोनागिरी में मिल जाएंगे। यहाँ पर PG कॉलेज भी है। सोनागिरी के जो मंदिर है वहाँ पर PG कॉलेज भी है दतिया का। अब आपको बताना है कि जिस सांची के स्तूप है कहाँ पे है, रायसेन में है। फिर ये गुजरी महल कहाँ पर है, ये गुजरी महल आपको ग्वालियर के किले के ऊपर बना हुआ मिल जाएगा। और ताजुल मस्जिद कहाँ है, सभी को पता है भोपाल में है। ठीक है, तो आशा करते हैं ये तीनों जो पर्यटन स्थल हैं आपने पता कर लिए। अब आपका अगला प्रश्न है धार के किले में अवस्थित कालका देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका सही उत्तर है आपका परमार नरेश मुंज। हमने आपको कई बार बताया यदि धार जिले पर प्रश्न आए, धार के पर्यटन स्थल पूछे जाएं तो परमार वंश ने वहाँ पर शासन किया है, तो पता नहीं तो परमार वंश आप उत्तर लगा सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रागैतिहासिक शैलचित्र कहाँ पाए जाते हैं। माने जो प्राचीन काल हैं, आद्य ऐतिहासिक काल, प्रागैतिक ऐतिहासिक काल, तो उस समय के जो मानव थे वो शिलाओं पर माने पत्थर पर चित्र बनाते थे। तो वो प्रागैतिक ऐतिहासिक शिला चित्र, शैल चित्र, पत्थर पर बनाए चित्र कहाँ पर मिलेंगे आपको, कहाँ पर मिलते हैं, भीमबेटका में मिलते हैं। और मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ये आपको भीमबेटका की गुफा मिल जाएगी, वहाँ पर चित्र बने हुए हैं। सोचो उस समय के मानव भी चित्र बनाते थे। अब आपका अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा परस्पर युग्म असंगत है। आप सभी को पता है अमरकंटक अनूपपुर जिले में है, यहाँ से 3 नदियों का उद्गम होता है, नर्मदा, सोन, जोहिला। मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल है और ये बैतूल जिले में है। फिर आपका है महेश्वर, एक खरगोन में है। और पुष्पगिरी बहुत इम्पोर्टेंट है, पुष्पगिरी आपका देवास में है। पुष्पगिरी कहाँ पर है, देवास। अब बच्चे ने जैसे दा देखा तो ये बच्चा दतिया लगा देगा। ठीक है, तो पुष्पगिरी कहाँ में है आपका, देवास में है। और जैन तीर्थ स्थल है पुष्पगिरी। सोनागिरी, सोनागिरी है दतिया में और पुष्पगिरी कहाँ है, देवास में। अब आपका अगला प्रश्न है उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था। तो उज्जैन को प्राचीन काल में अवंतिका, अवंतिका के नाम से जानते थे। जो महाजनपद थे उस समय के उनमें एक अवंतिका भी था। अब आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित मंदिरों में से कौन खजुराहो समूह के मंदिर नहीं है। तो देखिए इस प्रश्न का जो उत्तर है वो तो आपका हो जाएगा चक्की वाला मंदिर। ये आपको खजुराहो में नहीं मिलेगा। लेकिन हमने आपको ये बताया कि यदि कोई व्यक्ति घूमने का शौक़ रखता है, यदि उसने खजुराहो के मंदिर नहीं देखे तो कोई मतलब नहीं है उसका अन्य जगह घूमने का। खजुराहो तो घूमना ही चाहिए, इतने अच्छे वहाँ पर मंदिर हैं, तो खजुराहो घूमने आप ज़रूर जाएं। तो अब आपका अगला प्रश्न है यह महल ग्वालियर दुर्ग में निर्मित है। देखिए हमने कई बार बताया कि गुजरी महल ग्वालियर में और मोती महल ग्वालियर में है। तो ये 2 महल जो आपको ग्वालियर में मिल जाएंगे। लेकिन बात करते हैं मदन महल की, तो ये आपका जबलपुर में है और जहाज महल आपका मांडू में है। ये आपको पता होना चाहिए। आपका अगला प्रश्न है कि अवंतीबाई कहाँ की शासिका थी। तो अवंतीबाई रामगढ़ में शासन करती थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब आपका अगला प्रश्न है
यह प्रश्न है, देखिए इस प्रकार से है कि बादल महल का निर्माण रायसेन दुर्ग में राजा बसंती के द्वारा 16वीं शताब्दी में करवाया था। सही है। खरबूजा महल धार है, ये भी सही है। मान मंदिर महल खरगोन में है, ये गलत है। मान मंदिर महल कहाँ पे है बताइए आप, कमेंट में जवाब जरूर दें आप। और अशरफी महल अफ़गानी कला का भव्य नमूना है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट में जरूर दें। 1857 के क्रांतिकारी तात्या टोपी के समाधि स्थल कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर जो है आपका शिवपुरी है। बहुत इंपॉर्टेंट है। शिवपुरी को पर्यटन नगरी का दर्जा दिया गया है। पहला पर्यटन नगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो वो शिवपुरी इसका आंसर है। आपका अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध कंकाली देवी का मंदिर, किसका मंदिर? कंकाली देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो विश्व प्रसिद्ध कंकाली देवी का मंदिर जबलपुर जिले में स्थित है। कहाँ पे है? जबलपुर जिले में। आपका अगला प्रश्न है, रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर है आपका बारेला। बारेला कहाँ पर है? जबलपुर जिले में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, अब देखिए आपके सामने जो प्रश्न है उन प्रश्नों के आंसर आपको कैसे देना है। देखिए यहाँ पर शारदा देवी का मंदिर कहाँ पे है? शहडोल में है। और सूर्य यंत्र युक्त सूर्य मंदिर उन्नाव में है। फिर है आपका बाजना मठ तांत्रिक मंदिर कहाँ पर है? जबलपुर में है, मनी मेहर में है। और फिर है आपका कंकाली देवी मंदिर, ये आपका जबलपुर में है। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न आपका इस प्रकार से रहेगा कि नोएडा कहाँ पर है, या नोएडा के राजा कौन थे, नोएडा में कौन सा वंश था? तो चंदेल राजवंश था। ओरछा की बात करें तो बुंदेल राजवंश, और ग्वालियर की बात करें हम तो तोमर राजवंश ने यहाँ पे शासन किया है। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न आपका इस प्रकार से रहेगा कि बघेलन महल कहाँ पे है? तो ये आपका मंडला में है। प्रश्न दूसरा है, खरबूजा महल कहाँ है? सबको पता है धार में है। और जहांगीर महल कहाँ है? ओरछा में। अब बात करते हैं इंदिरावर महल, तो इंदिरावर महल आपका रायसेन में है। आपका अगला प्रश्न है, महाकाल मंदिर कहाँ स्थित है? आप सभी जानते हैं महाकाल मंदिर उज्जैन में है। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न आपका इस प्रकार से रहेगा कि रानी दुर्गावती कहाँ की शासका थी? तो गढ़ा मंडला की शासका थी। महारानी अहिल्याबाई इंदौर की शासका थी। महारानी लक्ष्मीबाई झांसी की शासका थी। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न आपका इस प्रकार से है कि उदयगिरी की गुफाएं की बात करते हैं तो उदयगिरी की गुफाओं में जो शिलाएं हैं वहाँ पर मूर्तियों के चित्र छपे हैं। अब बात करते हैं भीमबेटका के बारे में, तो भीमबेटका में प्रगति ऐतिहासिक समय के चित्र छपे हैं। अब बात करते हैं मितावली, तो आपको पता है मितावली मुरैना जिले में है। अब हम बात करते हैं चित्रकूट की, तो यहाँ पर बहुत मंदिर हैं, आप ज़रूर यहाँ पर घूमने जाएं। सतना जिले में है।